माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 8 में माननीय दीपंकर दत्ता जी के बेंच में 13 मई 2024 को टेट अनिवार्यता पे हुई मैराथन बहस का क्या आएगा परिणाम, इसको लेकर देश के लाखों लाख शिक्षकों के मन में प्रश्न चल रहा है और तमाम शिक्षक साथी इसको लीगल टीम के द्वारा जानना चाहते हैं कि इस परिणाम की संभावनाएं क्या है। शिक्षक साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 13 मई 2024 की इस मैराथन सुनवाई के बाद फिर लीगल टीम अपने सीनियर काउंसिल के संपर्क में गई, उनके टीम के साथ बैठी और ये जानने का प्रयास किया कि आज की जो मैराथन सुनवाई हुई, जो माननीय न्यायालय की तमाम तल्ख टिप्पणियां थी जिससे हमारे तमाम शिक्षक साथी आहत हैं और वो निगेटिव सोच रहे हैं, ऐसे में हम परिणाम को किस रूप में देख सकते हैं। तो हमारे दोनों ही सीनियर काउंसिल एवं उनकी टीम के द्वारा ये बताया गया है कि ये रिव्यू की सुनवाई थी, ये पुनर्विचार याचिका की सुनवाई थी, यानी कोई परिणाम आ चुका है माननीय न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायाधीश द्वारा। अब दोबारा हम गए कि इस परिणाम में जो आया है उसमें त्रुटियां हैं, उसको सुधारने की जरूरत है और उसके त्रुटियां क्या हुई हैं, कहाँ हुई हैं और लॉ ऑफ पॉइंट कहाँ है। तो ऐसी परिस्थितियों में माननीय न्यायालय द्वारा तल्ख टिप्पणियां स्वाभाविक है और उनके द्वारा जो तल्ख टिप्पणियां की गई हैं वो इसीलिए की गई है कि किस तरह शिक्षकों को राहत दिया जा सकता है, वो चीजें सामने आए। तो हमारे दोनों सीनियर काउंसिल माननीय मुकुल रोहतगी जी, माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं देश के टॉप काउंसिल में से आते हैं, दोनों की टीम के द्वारा आश्वस्त किया गया। उस तल्ख बहस के बाद उस शाम को जब हमारी टीम लीगल टीम ने मिला था तो बहुत स्पष्ट उन दोनों सीनियर काउंसिल की टीम के द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि आप उस बहस के तल्ख टिप्पणियों को निगेटिव लेकर न मानकर चलिए, वो एक प्रोसेस है और न्यायालय की बात जो होती है, न्यायालय जानने का प्रयास करती है कि किस तरह इसको फैसले में जो संशोधन की संभावनाएं कहाँ बनती हैं और उस संशोधन की संभावनाओं के तलाश में तल्ख टिप्पणियां स्वाभाविक थी। लेकिन हम लोगों ने बड़े ही सकारात्मक तरीके से, सटीक तरीके से और लॉ के पॉइंट व्यू आप से पॉइंट को रखा गया है और उसको माननीय कोर्ट ने मेंशन किया है, माननीय न्यायाधीश जी ने मेंशन किया है। जो भी बातें हम लोगों ने कहा है, हमारे दोनों सीनियर काउंसिल ने कहा है, माननीय न्यायाधीश ने उसको मेंशन किया है, तो स्वाभाविक है कि वो परिणाम में दिखेगा। इसलिए हमारे दोनों सीनियर काउंसिल की टीम के द्वारा हमें जो संदेश दिया गया है कि जो परिणाम आएगा उसमें शिक्षकों के लिए राहत जरूर होगा। अब ये स्वाभाविक है कि वो राहत किस मात्रा में होता है, कहां तक मिलता है राहत, ये जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक उसके हम लोग टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन आप शिक्षक साथी आश्वस्त रहिए, आप लोग निगेटिव मत होइए, आपके पक्ष में परिणाम राहत लेकर जरूर आएगा। उसी लिए उस कोर्ट में उस दिन तमाम तरह की तल्ख टिप्पणियां हो रही थी कि किस तरह आपने पुराने फैसले में, कोर्ट के पुराने आदेश में कहां संशोधन की संभावनाएं बन रहे हैं, किस प्रकार शिक्षकों को राहत देने के रास्ते बन रहे हैं और उसको सिद्ध करने के लिए आपके दोनों सीनियर काउंसिल देश के माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी और माननीय मुकुल रोहतगी जी ने बड़े ही जोरदार तरीके से बातों को रखा है। तो ये स्पष्ट संदेश जो था हम यही था कि आप सभी लोग आश्वस्त रहिए, जो ये मैराथन सुनवाई हुई है उसका जब परिणाम आएगा उस परिणाम में आपको अवश्य ही राहत मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि वो राहत किस मात्रा में है वो जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक नहीं उस पर टीका टिप्पणी हो सकती। इसलिए आप लोगों जो भी निगेटिव बातें हैं उससे बचने का प्रयास करें और अपना, आप लोगों ने जो विश्वास बनाया था लीगल टीम पे, आप लीगल टीम ने देश के बड़े बड़े काउंसिल खड़े करके आपकी आवाज को वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बड़े ही मजबूती के साथ रखने का कार्य किया है और उन्हीं दोनों काउंसिल के इस विश्वास पर कि नहीं, हमको राहत अवश्य मिलेगी, परिणाम आएगा तो उसको राहत मिलेगी। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।